शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। माँ, बेटी तुम? हाँ माँ, आज मैं बड़ी विपत्ति में तुम्हारे पास आई हूँ। विपत्ति? माँ, पिताजी कहाँ हैं? वो अंदर है, बोलो तो सही, क्या हुआ? माँ, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। इनका एक्सीडेंट हुआ है। बिस्तर पर पड़े हैं। इलाज के लिए पैसे की कमी है और आपके पास आने के सिवाय मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताजी, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत बड़ी विपत्ति में हूँ। तुमने जिस दिन मेरे अनुमति के बिना उस मिस्त्री से शादी की थी, उसी दिन तुम मर गई थी। पिताजी, मुझे मालूम है आपका गुस्सा जायज है। मैंने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया, लेकिन आज तो आप ऐसा मत कहिए। आप लोगों के सिवा मेरा और है ही कौन? मेरे सामने रोकर कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। सुनिए, बेटी की इतनी बड़ी मुसीबत पर आप क्यों जिद पकड़ रहे हैं? तुम चुप रहो, मुझे मत सिखाओ। इसको पैसा देकर सहायता करने से अच्छा है कि लोगों को खाना खिलाओ, समझी? पिताजी? मत बुलाओ पिताजी, यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई है नहीं। और अच्छे से मनु। जी पिताजी। सिर बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा, माँ कहाँ गई है तेरी? माँ जब से नानी के घर से आई है तब से रो रही है। समझा, बहुत कष्ट सहना पड़ा है उसे। पिताजी, माँ से नाना जी इतना नाराज क्यों है? वो बहुत सी बातें हैं, जब बड़ी हो जाओगी तब समझ जाओगी। माधव? अरे प्रकाश, मनु, मामा जी को बैठने दो। बैठो। और तुम एक काम करो, तुम माँ को बुला कर लो। तुम आए हो तो भला ही हुआ। क्यों? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हाँ, देख ही तो रहे हो मेरा हाल। घर चलाने के लिए, इलाज के लिए पैसों की कमी हो गई है। इसीलिए सोच रहा हूँ घर के पीछे की जमीन तुम्हारे पास में गिरवी रख दूं। कुछ दिन काम ना करने पर ही इतनी कमी हो गई है। बैंक में क्या पैसा जमा नहीं किए थे? अगर है तो वहां से निकल के लाओ। जमीन को क्यों गिरवी रखना है? बैंक में अकाउंट ही नहीं, पैसा कहाँ से जमा होंगे? क्या कहूँ आपको हमारी दुख की बात। ठीक है, पैसा मैं दूंगा, जमीन को गिरवी नहीं रखना है, बाद में लौटा लेना। बड़ी मेहरबानी होंगे।
पर एक बात सुनोगे? आजकल सरकार ने गरीबों के आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत सी योजना बनाई है। क्या योजनाएं? जरा खुल के बताइए। सुनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जन धन योजना नाम से एक योजना निकाली है। इस योजना के जरिए बैंक में जिन लोगों के अकाउंट नहीं है, उन लोगों को अकाउंट खोलने के लिए आह्वान किया गया है। इस अकाउंट में जमा करने की राशि पर ब्याज मिलने के उपरांत बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। ये अकाउंट खोलने पर कौन सी सुविधाएं मिलेगी? बहुत सी सुविधाएं हैं भाभी जी। ये अकाउंट जिसके पास में रहती है, उन्हें 30,000 रुपए की जीवन बीमा की सुविधाएं प्रदान करती है। साथ ही 1 लाख रुपए की एक्सीडेंट बीमा भी देंगे। इसके अलावा इस योजना के अनुसार 5 लाख रुपए का ऋण भी देने का व्यवस्था है। वाह, ऋण भी मिलेंगे? ऐसी सुविधा मिलने पर तो गरीब लोगों को दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ भाभी, और एक बात है, ये अकाउंट वालों को दूसरे एटीएम वालों की तरह कार्ड से पैसा निकालने की सुविधा भी है। ये कार्ड महीने में 4 बार व्यवहार किया जा सकता है। 4 बार के अधिक व्यवहार करने पर कुछ पैसा बैंक को देना पड़ेगा। इस अकाउंट में एक भी पैसा ना हो तो भी ये अकाउंट चलता रहेगा, बंद नहीं रहेगा। ये अकाउंट रहने पर डीटीपी के जरिए से भी पैसा निकाल सकते हैं। इतनी बातें तो पता ही नहीं था। पहले पता होता तो कब का अकाउंट खोल लिया होता। पता करते तो मालूम होता। जो हो गया उसको छोड़ो, अब गलती मत करना। हाँ, मैं कल ही जाकर अकाउंट खोलूंगी। हाँ, खोलना ही पड़ेगा। प्रकाश, मैं तुम्हें किस प्रकार धन्यवाद दूं? ठीक है माधव, अपनों के लिए कुछ करके अच्छा ही लगता है। भाभी, मैं शाम को आकर कुछ रुपया दे जाऊंगा, चिंता मत करना। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ओह, इसका मतलब चाय पिलाएंगे, खाना नहीं? खिलाएंगे खिलाएंगे, क्यों नहीं। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप लोगों के सिवा मेरा और है ही कौन? मेरे सामने रोकर कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। सुनिए, बेटी की इतनी बड़ी मुसीबत पर आप क्यों जिद पकड़ रहे हैं? तुम चुप रहो, मुझे मत सिखाओ। इसको पैसा देकर सहायता करने से अच्छा है कि लोगों को खाना खिलाओ, समझी? पिताजी? मत बुलाओ पिताजी, यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई है नहीं।
मुन्नू कहाँ जा रही हो? दुकान जा रही हूँ बड़ी माँ। पिताजी अब कैसे हैं? हाँ ठीक है, पट्टी खुली है। अच्छी बात है। समय मिलने पर माँ को मैंने बुलाया कहना। हाँ बोलूँगी। ठीक है, जाओ। पैसा जमा करूंगा। आजकल सरकार की कितनी योजनाएं हैं। तू भी आ गया इन बातों में। देख यार, कुछ नहीं बदलने वाला है। जो जैसा था वैसा ही रहेगा, तो वैसा ही रहने दो। अरे क्या बात कर रहे हो मदर? सही तो बोल रहा हूँ। हमारे कमाई इतना भी नहीं होता है कि हम इसे जमा करके दूसरी पीढ़ी के लिए छोड़ के जा सकते हैं। यह तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हें जो मिला वो तुम्ही को ही खर्च करना पड़ेगा। हम गरीब आदमी हैं, हम थोड़ी ना लाखों रुपया कमाते हैं। इसलिए जो भी मिला उसे शान से खर्च करो। मुझे देखो। अच्छा ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। क्या हुआ, बात हजम नहीं हुआ? मुझे तेरी तरह बातें करना नहीं आता। मेरे बस आम सी सोच है, कमाई जितनी भी हो उस हिसाब से खर्चा करना चाहिए कि कुछ बच जाए। तेरी बची हुई छोटा छोटा हिस्सा कभी बड़ा काम होता है। पैसा कहाँ से आएंगे? हे भगवान, तुम्हारी क्या लीला है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती थी, पैसे विपत्ति के समय के लिए जमा करना चाहिए। ऐसे खा पी कर खत्म करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखा विपत्ति कैसे आती है। माधव। अरे राजीव, बैठो बैठो। हाँ, दर्द कम हुआ थोड़ा? शरीर का तो कम हुआ है, लेकिन दर्द अभी दिल में है। क्या हुआ? होने का क्या है, जो कमाता है उसी का ही अगर ये हाल है तो घर का क्या हाल होगा। तुम तो रोज काम करते हो, थोड़ा सा तो जमा होगा। नहीं है जमा। कौन भला सोचेगा कि एक दिन मेरा एक ऐसा दुर्घटना होगा और मैं ऐसे बैठा रहूंगा। देख, एक्सीडेंट तो किसी को बोलकर नहीं आती, लेकिन मालूम है तुम क्या बोलने वाले हो। गलती हो गया है यार। अब के बाद आगे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मनो, राजीव के लिए चाय लाने के लिए बोलो तो माँ को। माँ तो नहीं है। नहीं है? कहाँ गई? मालूम नहीं। अच्छा माधव, तुम आराम करो, अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है राजीव, आता हूँ। अभी तो उसका हालत ठीक है, लेकिन बात कुछ और है। हाँ। वो कमाता तो बहुत है, लेकिन जो भी कमाता है सब कुछ उड़ा देता है। आज तक उसका बैंक खाता तक नहीं। आपको उससे समझाना चाहिए। उसको समझाना मेरा बस की बात नहीं। वो काम तुम कर सकते हो। क्या इस समय ये बात बोलना सही होगा? यही सही समय है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, उसे बस आईना दिखाना है ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। आपने सही कहा, उसको आईना दिखाना ही पड़ेगा। अरे माधव भैया, आप पूरे स्वस्थ हो गया क्या? हाँ, ईश्वर की कृपा से अब स्वस्थ हो गया। हाँ, कितनी विपत्ति गई है आप पर। हाँ, आज से काम के लिए निकला हूँ, बहुत आराम कर लिया। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सावधान रहना। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, काम के लिए देर हो रही है।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या हुआ, कुछ कहना है? हाँ माँ, अगले सोमवार से स्कूल खुलेगी। जानती हूँ। मुझे एक नई बैग और चप्पल चाहिए था। ठीक है, पिताजी को कह दूंगी ला देने के लिए। तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ माँ, मैं अच्छी तरह पढ़ूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। चीजें मांगने से नहीं मिलती। पैसे क्या पेड़ में लगी है? मैं बेकार में पैसा नहीं खर्च करूंगा। बेकार का खर्च क्यों होगा? लड़की नए स्कूल में जा रही है, इसीलिए क्या एक नया बैग और नया चप्पल नहीं दे सकते हो? होगा। और क्या पढ़ना है? काखा लिखना सीख गया है, हिसाब करना आया है, हो गया। और इससे ज्यादा पढ़कर और क्या करेगी? मोनू आज से स्कूल नहीं जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? स्कूल जाकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वो घर का काम सीखे, बाद में काम आएगा। आपके कहने से नहीं होगा। मैं मुन्नू को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी, आवश्यकता पड़े तो मैं खुद कष्ट करके पैसा कमाऊंगी। क्या पैसा कमाना इतना आसान है? मोनू आज से स्कूल नहीं जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? स्कूल जाकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वो घर का काम सीखे, बाद में काम आएगा। आपके कहने से नहीं होगा। मैं मुन्नू को अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी, आवश्यकता पड़े तो मैं खुद कष्ट करके पैसा कमाऊंगी। क्या? मत रो मुन्नू। नहीं माँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर मेरा पढ़ाई करना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, तुम ये सब चिंता मत करो। सोमवार से तुम स्कूल जा रही हो बस। मुझे घर की हालत पता है माँ। तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। माना कि घर की हालत थोड़ी खराब है, लेकिन तुम्हारी माँ सब संभाल लेगी। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। मनु, तुम अंदर जाओ। क्या सिखा रही हो तुम उसे? माँ संभाल लेगी। घर का काम सिखाओ उसे, बिगाड़ो मत। मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहती, लेकिन मुन्नू पढ़ेगी जरूर। आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करूंगी। मेहनत करोगी? हाँ, इतना आसान है? इतना आसान है ये काम? आसान ही है,
अब सारी सुविधाएं हमारे चारों तरफ है, बस समझ लेने की देरी है। सरकार की सोच है कि महिलाएं आगे बढ़े, इसीलिए तो इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं। क्या कर लोगी तुम? मर्दों की तरह बाहर काम करोगी? भूल मत जाना कि तुम एक औरत हो। हाँ, मैं एक औरत हूँ, इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत है। सरकार की दी हुई महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाओं का लाभ उठाकर कोई भी महिला स्वावलंबी हो सकती है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे मत रोकिए, मैं ये कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है एक दुर्घटना क्या हो गया, मैं बेकार हो गया? इतना कमजोर ये माधव नहीं है। आज तक मैं ही तो संभाल के रखा था ये घर। छोटा सा एक दुर्घटना क्या हो गया, तुम पागलों की तरह बातें करने लगे। आप मेरी बातों को समझ नहीं रहे हैं। औरत हो, औरतों की तरह ही रहो। घर संभालने का ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। पंख लगाकर उड़ने की कोशिश मत कर। मैं पंख लगाकर उड़ने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहती हूँ। आपकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, समझ गई? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे बाहर घूमने का ये बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है। आगे से ये बात कहेगी तो घूमना फिरना बंद कर दूंगा, समझ गई? तुम्हें मैं कितने बार कहा मोनू को स्कूल जाने मत दो, एक बार कहने से तुम्हें समझ में नहीं आता है? हाँ, समझ में नहीं आता है। उसकी अभी पढ़ाई की उम्र है, अभी उसे पढ़ाना है। ये उसकी पढ़ने की उम्र है, ना कि घर बैठ कर रोटी सेकने की। सुनो ज्योतिका, एक बहुत ही अच्छा खबर है। पता है, हमारे उत्पादित सामग्रियाँ लोगों को बहुत पसंद आए हैं और बहुत अच्छे दामों में बिक गए हैं। बहुत सुकून मिला, आखिर हमारे मेहनत का फल मिला। हमें सरकार की योजनाओं और बैंक के अधिकारियों को आभार प्रकट करना चाहिए।